जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस के तड़के पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट श्रीवास्तव जी, लेकर आ चुके हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जो करंट अफेयर की मेगा सीरीज है, जिसका हमने वादा किया था उसी दावे पे चले आए हैं प्रभु। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस के तड़के 100 पर मिल जाएगी, और साथ ही हमारा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर है 6397850110 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो सबसे बड़ी अपडेट हम लेकर के आ चुके हैं वो ये है कि हो कोई भी एग्जाम ले लो महासंग्राम, हो कोई भी एग्जाम ले लो महासंग्राम 10,000 प्रश्नों का है, शुरू होगा 11 जून से। कोई भी ऑल वन डे एग्जाम्स हो, आप वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। हम शुरू हो चुके हैं। आज का जो पार्ट नंबर शुरू होगा वो होगा 201 से। ठीक है, तो 201 से हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमें 300 क्वेश्चन तक पहुंचना है। हम 200 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। आपके एग्जाम से पहले हम 300 क्वेश्चनों की महासंग्राम सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में रेलवे ने राम मंदिर दर्शन के लिए किस नाम से एक स्पेशल ट्रेन शुरू किया है? आस्था स्पेशल ट्रेन, राम जानकी स्पेशल ट्रेन, अयोध्या धाम स्पेशल ट्रेन या राम सेवा स्पेशल ट्रेन? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, आस्था स्पेशल ट्रेन। ठीक है, वहां पर राम मंदिर दर्शन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस भारतीय ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रैमी अवार्ड जीता है? ऑप्शन आपके शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, ए आर रहमान या फिर ए और बी दोनों। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों ही जो है उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता। किसने? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 203 है कि इसरो ने भारत के गगनयान मिशन से पहले किस नाम से एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में उड़ान भरने की घोषणा की है? इसरो मित्र, व्योम मित्र, अमृतरो या हिंद मित्रा? देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है आपका व्योम मित्र। क्या नाम है? व्योम मित्र जो है उसको भेजा गया है। वो व्योम मित्र एक महिला है, कौन सी? रोबोट अंतरिक्ष यात्री है। डन। हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके छत्रपति संभाजी नगर, ऑप्शन बी है आपका पुणे औरंगाबाद और ऑप्शन डी है नासिक। देखिए इसका सही जवाब है आपका छत्रपति संभाजी नगर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आप मुझे ये बताएंगे कि संभाजी नगर से पहले इसका नाम क्या था? संभाजी का पहले नाम क्या था? ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ऑप्शन आपके फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन या फिर डेनमार्क। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वो है आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है? पेरिस। और मुद्रा क्या हो गई? फ्रैंक हो गई। मुद्रा क्या हो गई? फ्रैंक हो गई। इंग्लैंड यानी इंग्लैंड, देखो इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड के साथ पूरे जो है ब्रिटेन यानी ग्रेट ब्रिटेन, जो चारों देश आते हैं उनकी मुद्रा ली जाती है, उनका जो है राजधानी ली जाती है। तो हम मान से क्या सकते हैं कि इंग्लैंड को भी राजधानी लंदन ही मानेंगे। ठीक है, और उसकी मुद्रा जो है उसको क्या मानेंगे? पाउंड मानेंगे। ठीक है, स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। और उनकी मुद्रा क्या है? पेसेटा। अब सुनो, अभी पेसेटा हो गया। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। ठीक है ना, और इनकी मुद्रा क्या है? उसको बोलते हैं क्रोन। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, जो सबसे बड़ी चीज है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कि पेरिस यानी फ्रांस हो गया, फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक हो गई, स्पेन की मुद्रा पेसेटा हो गई। लेकिन ध्यान से सुनो, इन लोगों ने एक संगठन बना दिया है। क्या बना दिया है? उसका नाम है यूरोपीय यूनियन। क्या बना दिया है? यूरोपीय यूनियन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो भी देश आएंगे उनकी मुद्रा क्या हो जाएगी? उनकी मुद्रा यूरो मानी जाती है। क्या मानी जाती है? यूरो मानी जाती है। अब उस संगठन में जैसे कि फ्रांस है, अब फ्रांस की मैंने मुद्रा बताई पेरिस। ठीक है, अब देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था फ्रैंक, लेकिन मैंने कहा कि नहीं एकदम क्लियर कर दूं, नहीं तो तुम लोग जो है हमेशा जो है कंफ्यूजन में बैठे रहोगे, मानोगे तो है नहीं। अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि फ्रांस की जो अपनी मुद्रा है उसको क्या बोलेंगे? आपकी जैसे कि फ्रैंक। लेकिन अगर वो यूरोपीय यूनियन में शामिल हो गया है तो उसको फिर क्या बोलेंगे कि अब उसकी मुद्रा हो जाएगी यूरो। जैसे कि स्पेन की मुद्रा क्या है? पेसेटा। लेकिन अगर वो यूरोपीय यूनियन में शामिल है तो उसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। अब आपको क्या करना है, देखो
अब या तो कहो आप मुझे कमेंट में कि जितने भी यूरोपीय यूनियन में शामिल हैं उनके एक देश की पूरी लिस्ट दे दो, या फिर आप खुद ही देख सकते हो, बहुत नॉर्मल चीज है, ठीक है ना। तो उनकी मुद्रा, जैसे पहले क्या था, ब्रिटेन भी शामिल था, तो उसकी मुद्रा क्या थी, यूरो थी, लेकिन फिर ब्रिटेन ने अपने आप को खींच लिया, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक्जिट, क्या बोलते थे उसको, ब्रेक्जिट, ठीक है ना। तो ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय यूनियन से एग्जिट हो गया, तो जब एग्जिट हो गया तो उसने अपनी मुद्रा चलाई, ठीक है। अब ये बात पूरी समझ में आ रही है आपको। चलो नेक्स्ट है आपका कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय मशाल वाहक किसे चुना गया, पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा या उपरोक्त तीनों, ठीक है। अब देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आपका बी, ठीक है। अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय मशाल वाहक चुना गया। पेरिस कहाँ है, अब भी आ गया था ना, फ्रांस, ठीक है ना। फ्रांस की अपनी क्या मुद्रा थी, उसको क्या बोलते थे, फ्रैंक, लेकिन चूंकि ये फ्रांस यूरोपीय यूनियन में शामिल है तो अब उसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, यूरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यूरो हो जाएगी। बात को समझ रहे हो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन कहां किया है, नई दिल्ली, फरीदाबाद, अहमदाबाद या फिर मुंबई। देखो इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, कहां पर, वो है आपका फरीदाबाद में, ठीक है ना। फरीदाबाद में, मैंने कहा था ना सूरजकुंड का मेला लगता है, वो शिल्प कार्यों के लिए ही लगाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेश निर्मित किस सर्वेक्षण पोत नौसेना को सौंपा है। ऑप्शन आपका NIS संघायक, INS कुमुद, INS विराट या NIS हंसा। इसका सही जवाब है आपका NIS, ऑप्शन नंबर ए संघायक, NIS संघायक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 5 और आर्द्रभूमि को शामिल करने के साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 75, 80, 82 या 81। देखिए अभी जो शामिल किया गया है उसमें टोटल हो जाएंगी 80, कितनी हो जाएंगी, 80 हो जाएंगे। अब आपका ये जवाब है, वो क्वेश्चन कमेंट में आना चाहिए कि यूपी में रामसर साइट्स कितनी है, यूपी में रामसर साइट्स कितनी है। ना 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 ना, ऐसे छोड़ के नहीं भागना है, कुछ पूछने का मतलब समझा करो आप। अगर आप यूपी बीएड का एग्जाम दे रहे हो तो कम से कम इतना तो खोजने की क्षमता रखो, इतना तो सोचो। क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ रसगुल्ला, मुंह खोलो नहीं रसगुल्ला गप से डालो और उसमें भी दांत ना लगाना पड़े, हल्का सा दबा दो पिचक के अंदर चला जाए, एकदम ऐसा मत करो अपने आप को भाई। चलो सुल्तान इब्राहिम किस देश के 17वें राजा बने, मलेशिया, ब्रुनई, यूएई या फिर कुवैत। तो किसके बने, देखो सुल्तान इब्राहिम जो है वो बने किसके हैं, ये आपका जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए मलेशिया के। किसके बने हैं, मलेशिया के, ठीक है ना। चलिए मलेशिया की राजधानी क्या है, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, ठीक है ना। और इसकी जो मुद्रा है उसको क्या बोलते हैं, रिंगिट, क्या बोलते हैं, रिंगिट, ठीक है। मलेशिया की एक और राजधानी है, उसका नाम अभी नया नया आई है, उसका नाम क्या है, पुत्राजाया। क्या नाम है, पुत्राजाया, डन, ठीक है। ब्रुनोई की राजधानी क्या है, ब्रुनोई की राजधानी है बंदर सेरी, क्या बोलते हैं उसे, बंदर सेरी, ठीक है। और इसकी मुद्रा डॉलर है, ठीक है। यूई की नहीं, कुवैत की सुनो, कुवैत की क्या है, कुवैत सिटी, क्या है, कुवैत सिटी, और फिर उसकी मुद्रा क्या है, दिनार है। अच्छा यूएई के तो आपको पता ही है, यूएई के बारे में बता ही चुका हूं, कितनी बार बताऊंगा। यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी, और यूएई की जो मुद्रा है उसको क्या बोलते हैं, दिरहम बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। देखिए 2023 में भारत को, यहाँ पर 2 गलत है, भारत को किस स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन आपका 93, 85, 86 या फिर 78वें स्थान पर रखा गया। तो किस स्थान पर रखा गया, ऑप्शन नंबर ए है आपका 93वें स्थान पर भारत को रखा गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स। आह क्या बात है, पहले हम लोग 76 पे थे, अब हम लोग 93 पे चले आए हैं, मतलब हम थोड़ा सा पीछे हुए, ज्यादा नीचे नहीं है। हालांकि कि हम लोग नीचे वाला काम कर रहे हैं पर ज्यादा नीचे नहीं है भाई, तालियां तो बनती है कि नहीं। चलो आओ, भारत और किस देश के बीच पहली बार सदा तनसीन नामक युद्धाभ्यास आयोजित हुआ है। सदा तनसीन, ऑप्शन है आपके इजराइल, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया या फिर चाइना। इजराइल, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और फिर चाइना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब वही है जिसकी राजधानी रियाल है और रियाद है, जिसकी राजधानी जो है रियाद है और मुद्रा क्या है, रियाल है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है आपका कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, कल्पना सोरेन या फिर चंपई सोरेन? देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे पहले हेमंत सोरेन थे, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब कौन बना है? अब बने हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, चंपई सोरेन। कौन बना है? चंपई सोरेन। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? वो हैं चंपई सोरेन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है आपके गांधीनगर, चेन्नई, नवी मुंबई या फिर भोपाल। देखिए इसका सही जवाब है आपका चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी पहली हिम तेंदुआ जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपका 718, 818, 918 या 618। तो सत्ते पे सत्ता लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए ठोक के आएंगे। कौन सा? 718। ठीक है। हिम तेंदुआ जनसंख्या रिपोर्ट जरूर याद रखिएगा, वो ऐसे ही डाटा देते हैं ऑप्शन में। ठीक है। तो 718 याद रखिएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं? श्रीधर पात्रा, रविंद्र कुमार त्यागी, अनिल कुमार लाहोटी या ब्रजेश कुमार गुप्ता? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनिल कुमार लोहाटी। ट्राई, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, यानी कि जो ये तुम्हारा वोडा, जियो, ये सब एयरटेल फेयरटेल चलता है ना, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? तो ये ट्राई ही कंट्रोल करती है कि कैसे लोगों को एक बेस पे लाया जाए। ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि टीईआई ने वर्ष 2024 का भारत का शीर्ष नियोक्ता किसे चुना है? ओएनजीसी, भारतीय रेलवे, एनटीपीसी या एसबीआई? तो किसे चुना है? एनटीपीसी को, नहीं भारतीय रेलवे। देख के घपा घप ऑप्शन नंबर बी पे लपटे जाओ ना। टीईआई ने वर्ष 2024 का भारत का शीर्ष नियोक्ता किसे चुना है? तो कौन है? एनटीपीसी को। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना में सूबेदार का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रीति रजक, पायल छाबड़ा, गीता राणा या फिर शिवांगी सिंह? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है वो भारतीय सेना में सूबेदार का पद संभालने वाली पहली महिला हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग कम से कम इतना तो ध्यान रखो, जहां फर्स्ट चीजें आ जाए ना वहां पर जरूर उस पर दिमाग लगा लिया करो। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रीति रजक। ठीक है। लाइक से सब्सक्राइब मन हो तो कर लिया करो भैया थोड़ा सा, और मन ना हो ना तो भी कर लिया करो। कुछ लोग नेता बनते हैं, मेरा मन नहीं कर लिया करो थोड़ा सा। ठीक है। चलो 2019 में आयोजित 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार में रणवीर सिंह को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? देखो टाइपिंग मिस्टेक नहीं, क्वेश्चन ही गलत है। रणवीर सिंह थे ही नहीं, उसमें कौन था? रणवीर कपूर थे, है ना। तो क्या हो जाएगा? अब फिर से सुनो, गांधीनगर में आयोजित 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार में रणवीर कपूर को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन है ब्रह्मास्त्र, एनिमल, संजू या बेशरम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एनिमल के लिए उन्हें मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर इटली? तो किस देश के टेनिस खिलाड़ी ने, यानिक सिनर, वो कहाँ के निकल के आए थे? वो निकल के आए थे आपके इटली के। अब देखो जो मैंने कहा था वो चीज ये है कि आप जो है इसमें डबल आप देख सकते हो, पहले तो सिंगल थे फिर आपके क्या हुए? डबल हुए। जब डबल हुए थे तो डबल वाले में ऑस्ट्रेलिया ओपन में आए थे आपके रोहन बोपन्ना, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। ठीक है। जैसे कि आएगा कि किस नाम से देश की पहली गर्भ निरोधक गोली बनाने वाली वैज्ञानिक डॉक्टर नित्यानंद का 27 जनवरी 2024 को निधन हो गया? संयुक्ता, सहेली, आपात या फिर माला एन? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है वो हो जाएगी आपकी सहेली। क्या हो जाएगी? सहेली। किस नाम से देश की पहली गर्भ निरोधक गोली बनाने वाली वैज्ञानिक डॉक्टर नित्यानंद का निधन हुआ है, तो वो किस नाम से बनाती थी? वो बनाती थी आपकी सहेली के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो डबल वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें इंपॉर्टेंस में क्या होता है कि मैथ्यू एबडेन और रोहन बोपन्ना ये दोनों लोग आए हैं। रोहन बोपन्ना खैर 43 साल के हो चुके हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि हाल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश में कहां एचपीसीएल के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? लखनऊ, वाराणसी, बदायूं या फिर इटावा? देखो 223 का क्वेश्चन नंबर सवाल है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ, वाराणसी, बदायूं या फिर इटावा? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बदायूं। बदायूं वही एरिया है जहां पे अगर आप दिल्ली सल्तनत की बात करोगे तो इल्तुतमिश पहले यहीं का गवर्नर था। बदायूं वही एरिया है जहां पे हसन ए दहलवी यहीं से निकले, बदायूं से ही।
ठीक है। लेकिन अगर अमीर खुसरो की बात करेंगे तो ये कहां से निकले, ये कासगंज वाले एरिया से निकल के आए, पटियाली गांव से, ठीक है ना, ये वही बदायूं है। चलो नेक्स्ट है आपका 26 जनवरी 2024 को किस थीम के साथ देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया? विकसित भारत और लोकतंत्र, भारत लोकतंत्र की मातृका, भारत लोकतंत्र की मातृका और विकसित भारत लोकतंत्र की मातृका, या भारत लोकतंत्र और विकसित भारत। 2224 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। ये 75वां गणतंत्र दिवस की थीम थी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, इसको जितना मन हो उतना स्टार झोंक के लगा लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संस्कृति मंत्रालय की किस थीम वाली झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है? शामिल झांकियों में प्रथम पुरस्कार, देखो यहाँ पर 2 गलत है, बाकी सब सही है। विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की जननी, विकसित भारत @75 या विकसित भारत, सदैव भारत। देखो 225 का सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत लोकतंत्र की जननी है, भारत लोकतंत्र की जननी है। संस्कृति मंत्रालय की किस थीम वाली झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो किसमें मिला है? भारत लोकतंत्र की जननी है, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन ही कंप्लीट होता है। और हाँ, जो सबसे बड़ा हो कोई एग्जाम, लगा लो महासंग्राम, कम से कम इतना तो ध्यान रखना ही रखना है। अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़िए 11 जून से सबसे तगड़े महासंग्राम से लगातार क्वेश्चनों की बौछार होगी। 10,000 प्रश्नों का संग्राम लेके आ रहे हैं। तो चलिए ठीक है, जय हिंद साथियों, धन्यवाद।